जय श्री बालाजी। ज्ञान की गंगा में श्री हरि की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने का अपना महत्व होता है। इस प्रकार पूष मास का भी अपना एक खास महत्व है। पंचांग हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूष पूर्णिमा कहा गया है। पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की प्रिय तिथि होती है और इस दिन चंद्रमा अपने संपूर्ण आकार में होता है। पूष पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार हर पूर्णिमा को पवित्र नदी में स्नान ध्यान कर ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए, पर कुछ पूर्णिमा ऐसी भी हैं जिनमें स्नान दान का महायोग होता है और उन्हीं में से एक है पूष मास की पूर्णिमा। इस दिन पुण्य नगरी काशी, प्रयागराज और देवभूमि हरिद्वार में गंगा स्नान का अक्षय पुण्यदायी फल बताया गया है। पूष के महीने को पंचदेवों में सूर्यदेव का महीना कहा गया है। सूर्यदेव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सूर्य और चंद्र प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक दिन पृथ्वी पर दर्शन देकर भोजन व वनस्पति देते हैं और जीवन दाता भी कहे गए हैं। देवी देवताओं का वास भी सूर्य और चंद्रमा में है, इसलिए पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है। आप अपने घर में भी पवित्र नदियों का ध्यान करके जल में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पूष का महीना सूर्यदेव का महीना है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। अतः सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पूष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। सूर्य और चंद्र पृथ्वी के आधार और अपने नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक मास ग्रह और ऋतुओं को परिवर्तित करते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन एक विशेष योग भी बनता है और ये दिन और भी खास हो जाता है, क्योंकि इस दिन भगवती दुर्गा अपने शाकंभरी रूप में प्रकट हुई थी। माँ दुर्गा को भी पंचदेवों में स्थान प्राप्त है। यह भी एक अद्भुत योग होता है। एक समय भीषण अकाल के कारण पृथ्वी पर जल, वनस्पति और औषधि की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। तब भगवती पराम्बा माँ दुर्गा ने मानव कल्याण के लिए पूष मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा के पूर्ण स्वरूप के समय शाकंभरी देवी के रूप में अवतार लिया था। इसे आदिशक्ति का सौम्य रूप भी कहा जाता है। शाकंभरी का अर्थ होता है शाक, फल और वनस्पति की देवी, इसलिए इन्हें सब्जियों और फलों की देवी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन असहायों को अन्न, साग यानी कच्ची सब्जी, फलों और जल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे देवी दुर्गा प्रसन्न होती है। इसलिए इस पूष मास की पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा और शाकंभरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दूध का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तिल के दान से नारायण, जल दान से महादेव, अन्न दान से देवी लक्ष्मी, गुड़ दान से शनि शांत होते हैं और किसी भी तीर्थ में दीप दान करने से हरि नाम कीर्तन, यज्ञ आदि से अमंगल दूर होता है। जीवन में पुण्यों का संचार होता है। यदि आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, जीवन में आई परेशानियों का समाधान लेना चाहते हैं, तो आकर मिल सकते हैं। बालाजी महाराज आप सभी का कल्याण करें, दुख दूर करें, सौभाग्य में वृद्धि करें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।